ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है 9/8/2020 की। रिवाइज कोसर 4/3/86 की मुरली। सारी मुरली का सार है सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन स्नेह। आज बाबा ने सारी मुरली में स्नेह के ऊपर कहा। स्नेह एक ऐसी चीज़ है जो पत्थर को भी पानी बना देता है। सेवा का आधार भी स्नेह और परिवार का भी स्नेह से ही परिवार के बीच में हम रह सकते हैं। स्नेह है तो हर कार्य सहज हो सकता है। तो बाबा ने आज मुरली में कहा जहाँ स्नेह होता है वहाँ परिवार में खुशी, आनंद, प्रेम सब महसूस होता है। तो बाबा ने कहा स्नेह के कारण ही हम उस ऊंचे से ऊंचे सर्वश्रेष्ठ परमपिता परमात्मा को भी स्नेह की डोरी में बांधकर परम धाम से नीचे ले आते हैं। और स्नेह के कारण ही बाप दादा भी हम बच्चों से मिलने के लिए आते। स्नेह के कारण कितनी दूर दूर से बच्चे भी बाप से मिलन मनाते। तो ऐसे स्नेह की डोरी में बंधने के लिए हम सब बाप दादा को स्नेह से याद करके सारे विश्व में स्नेह की शक्ति को प्रख्यात करेंगे, अर्थात बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। यह श्रेष्ठ व नई रचना सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और अति प्रिय है, क्योंकि पवित्र आत्माओं की रचना है। प्रिय इसलिए है क्योंकि बाबा ने कहा तुम पवित्र आत्मा हो। ये रचना सारे कल्प में एक बार स्थापना होती, इसलिए बाबा कहते तुम पवित्र आत्माओं की नैनों पर रखकर भक्त आत्मा पूजा करती, वंदना करती, अर्थात प्यार से मूर्ति के आगे नमन करते। तो पवित्र आत्मा होने के कारण अभी बाप दादा को प्रिय हो और अपने राज्य में सर्व के प्रिय होंगे। द्वापर में भक्तों के प्रिय देव आत्माएं बनेंगे। इस समय हो परमात्म प्रिय ब्राह्मण आत्माएं और सत्युग त्रेता में होंगे राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ देवी आत्माएं और द्वापर में अब कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्माएं। तीनों में से श्रेष्ठ हो इस समय परमात्म प्रिय ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं। इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। देख रहे हो कि इस लास्ट जन्म तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं का भक्त लोग कितना आवाहन कर रहे हैं। ये तो बाबा कहते हैं दुनिया में सभी देख रहे हैं। इतनी दुख अशांति के समय में भक्त आत्माएं अपने इष्ट देव को कितने प्यार से पुकारते हैं, कितना प्यार से पुकार रहे हैं। जड़ चित्र जानते भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की भावना से पूजा करते, भोग लगाते, आरती करते। आप डबल विदेशी समझते हो कि हमारे चित्रों की पूजा हो रही है। भारत में बाप का कर्तव्य चला है, इसलिए बाप के साथ आप सबके चित्र भी
भारत में ही हैं। ज़्यादा मंदिर भारत में मनाते हैं। ये नशा तो है ना कि हम ही पूज्य आत्माएं हैं। सेवा के लिए चारों ओर विश्व में बिखरे गए थे। कोई अमेरिका तो कोई अफ्रीका पहुंच गए, लेकिन किसके लिए गए हो? इस समय सेवा के संस्कार स्नेह के संस्कार हैं। सेवा की विशेषता है ही स्नेह। बिना स्नेह की कोई भी सेवा हम कर नहीं सकते। जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। आप डबल विदेशी बाप के बने हो तो आप सबका फाउंडेशन क्या रहा? बाप से, बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह। 4 प्रकार का बाबा ने स्नेह बताया। बाप से स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह। इसने श्रेष्ठ आत्मा बनाया। तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप हुआ स्नेह। स्नेह से बाबा कहते तुम बच्चे कहाँ कहाँ बाबा के बच्चे पहुंचकर सेवा किए। जब स्नेह में बाप के बन जाते हो तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट्स सहज स्पष्ट हो जाती है। जो स्नेह में नहीं आता वह सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता, मेहनत भी लेता, क्योंकि उनकी वृत्ति क्यों, क्या, कैसे में इसमें ज़्यादा चली जाती है। स्नेह होगा तो मेहनत कम, और स्नेह नहीं तो बाबा कहते मेहनत भी लगता, समय भी चला जाता, वृत्तियों में क्या, क्यों, कैसे में ज़्यादा चली जाती। और स्नेह में जब लवलीन हो जाते हो तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेह ही लगता है, क्योंकि समाप्त हो जाते हैं, क्वेश्चन समाप्त हो जाते। बाप का स्नेह आकर्षित करने के कारण क्वेश्चन करेंगे तो भी समझने के रूप से करेंगे। अनुभवी हो ना, कितना हम पूछने के लिए तैयार होते हैं, इस बार बाबा से ये पूछेंगे वो पूछेंगे, लेकिन जब बाबा के सामने जाते तो सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। जो प्यार में खो जाते हैं तो जिससे प्यार है उसको वह जो बोलेगा उनको वह प्यार ही दिखाई देगा। तो सेवा का मूल आधार है स्नेह। परिवार का भी आधार स्नेह, सेवा का आधार भी स्नेह, और भक्ति का आधार भी स्नेह। तो बाप भी सदैव बच्चों को स्नेह से याद करते हैं, स्नेह से बुलाते हैं, स्नेह से ही सर्व समस्याओं को से पार कराते हैं। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है ही स्नेह। स्नेह के फाउंडेशन वाले को कभी भी कोई मुश्किल बात नहीं लगेगी। स्नेह के कारण उमंग उत्साह रहेगा। जो भी श्रीमत बाप की है हमें करना ही है, देखेंगे करेंगे, ये स्नेही के लक्षण नहीं। बाप ने मेरे प्रति कहा और मुझे करना ही है, यह है स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति। बाबा का एक ने कहा, दूसरे ने माना। स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे, सदा बाप और मैं, तीसरा न कोई। जैसे बाप बड़े से बड़ा है, स्नेही आत्माएं भी सदा बड़े दिल वाली होती है। छोटी दिल वाले थोड़ी थोड़ी में मूंझेंगे, छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी।
बड़ी दिल वालों के लिए बड़ी बात छोटी हो जाएगी। डबल विदेशी सब बड़ी दिल वाले हो ना। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं। कितना दूर दूर से परवाने समा के ऊपर फिदा होने पहुंच जाते हैं। पक्के परवाने हैं। आज अमेरिका वालों का टर्न है। अमेरिका वालों को बाप कहते हैं आ मेरे। अमेरिका वाले भी कहते हैं आ मेरे। यह विशेषता है ना। वृक्ष के चित्र में आदि से विशेष शक्ति के रूप में अमेरिका दिखाया हुआ है। जब से स्थापना हुई है तो अमेरिका को बाप ने याद किया है। विशेष पाठ है ना। जैसे एक विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है, दूसरी क्या विशेषता है? विशेषताएं तो स्थान की है ही, लेकिन अमेरिका की विशेषता यह भी है, एक तरफ विनाश की तैयारियां भी ज़्यादा है, दूसरी तरफ फिर विनाश को समाप्त करने की UN भी वहाँ है। एक तरफ विनाश की शक्ति और दूसरी तरफ सभी को मिलाने की शक्ति, दोनों शक्ति, विनाश करने की भी, सबको मिलाने की भी शक्ति है। तो डबल शक्ति हो गई ना। वहाँ सभी को मिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो वहाँ से भी फिर यह रूहानी मिलन का भी आवाज़ बुलंद होगा। वह लोग तो अपनी रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का ही कर्तव्य है ना। वो मिलाने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। वास्तव में सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार में लाना, यह आप ब्राह्मणों का वास्तविक कार्य है। तुम बच्चे जितना महान कार्य कर सकते हो, सभी को मिलाने का कार्य कर सकते हो, दुनिया में कोई भी कर नहीं सकता। यह विशेष करना है। जैसे विनाश की शक्ति वहाँ श्रेष्ठ है, ऐसे ही स्थापना की शक्ति का आवाज़ बुलंद हो। विनाश और स्थापना साथ साथ दोनों झंडे लहरावे। एक साइंस का झंडा और एक साइलेंस का। साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हो, तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। जैसे कोई भी VIP किसी भी देश में जाते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए झंडा लगा लेते हैं ना। अपने देश का भी लगाते हैं और जो आता है उनके देश का भी लगाते हैं। तो परमात्मा अवतरण का भी झंडा लहरावे, परमात्म कार्य का भी स्वागत करे। वह दिन भी आएगा जब शिव बाबा का झंडा भी वहाँ सब लहराएंगे। बाप का भी झंडा कोने कोने में लहरावे, तब कहेंगे विशेष शक्तियों का प्रत्यक्ष किया। ये गोल्डन जुबली का वर्ष है ना। तो गोल्डन सितारा सभी को दिखाई दे कि विशेष कोई आत्मा है जो परिवर्तन का कार्य के लिए निमित्त बनते हैं, ऐसा सभी को अनुभव हो। कोई विशेष सितारा आकाश में दिखाई देता है तो सभी का अटेंशन उस तरफ जाता है ना। ये गोल्डन चमकता हुआ सितारा
सभी की आंखों में, बुद्धि में दिखाई दे। यह है गोल्डन जुबली मनाना। यह सितारा पहले कहाँ चमकेगा? अभी विदेश में अच्छी वृद्धि हो रही है और होनी ही है। बाप के बिछड़े हुए बच्चे कोने कोने में छुपे हुए हैं। वह समय प्रमाण संपर्क में आ रहे हैं। सभी एक दूसरे सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। हिम्मते बच्चे भी बाप की मिल जाती है, मदद बाप की मिल जाती है। ना उम्मीद में भी उम्मीदों के दीपक जग जाते हैं। दुनिया वाले सोचते हैं यह होना तो असंभव है, बहुत कोशिश, बहुत मुश्किल है, और लगन निर्विघ्न बनाकर उड़ते पंछी के समान उड़ाते पहुंचा देती है। डबल उड़ान से पहुँचे हो ना, एक शरीर का उड़ाते हुए जाना और दूसरा आत्मा के रूप में जाना, डबल उड़ान भरते। एक प्लेन, दूसरा बुद्धि का विमान। हिम्मत उमंग के पंख जब लग जाते हैं तो जहाँ भी उड़ना चाहें उड़ सकते हैं। बच्चों की हिम्मत पर बाप दादा बच्चों की महिमा करते हैं। हिम्मत रखने से एक से दूसरा दीपक जगते माला तो बन गई ना। कितने गिने चुने बच्चे थे बाबा के पास यज्ञ में। धीरे धीरे सारे विश्व में कितनी आत्माओं को जागृति करके बाबा के बच्चे बन गए। मोहब्बत से जो मेहनत करते उसका फल बहुत अच्छा निकलता है। यह सभी के सहयोग की विशेषता है। कोई भी कार्य करें बिना सहयोग का सफलता कभी नहीं मिलती। हम सब बाबा कहते हैं सहयोग के साथ ये बड़े से बड़ा कार्य भी सहज रीति कर सकते हैं। कोई भी बात हो, लेकिन पहले दृढ़ता, स्नेह का संगठन चाहिए। अपने अंदर दृढ़ संकल्प हो और परिवार का संगठन का हेल्प हो, अर्थात स्नेह के द्वारा सभी मदद करेंगे तो ये कार्य सहज हो जाएगा। स्नेह का संगठन चाहिए, उससे सफलता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। दृढ़ता करलाठी जमीन में भी फल पैदा कर सकती है। जिस धरनी को स्नेह का पानी मिलता है वहाँ के फल बड़े भी होते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। जैसे स्वर्ग में बड़े बड़े फल और टेस्टी भी होते, अच्छे होते हैं। विदेश में बड़े फल होते हैं लेकिन टेस्टी नहीं होते हैं। फल की शक्ल बहुत अच्छी होती लेकिन टेस्ट नहीं। भारत के फल छोटे होते लेकिन टेस्टी अच्छी होती है। फाउंडेशन तो सब यहाँ ही पड़ता है। जैसे सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है वह सेंटर सदा फलीभूत होता है। सेवा में भी और साथियों में भी। स्वर्ग में शुद्ध पानी, शुद्ध धरती होगी, तब ऐसे फल मिलते हैं। जहाँ स्नेह है वहाँ वायुमंडल और धरनी श्रेष्ठ होती है। वैसे भी जब कोई डिस्टर्ब होता है तो क्या कहते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्नेह चाहिए। खाना भले कम खा लेंगे लेकिन आपका स्नेह होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं।
तो डिस्टर्ब होने से बचने का साधन भी स्नेह ही है। बाप दादा को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि खोए हुए बच्चे फिर से आ गए हैं। 5000 से बिछड़े बच्चे बाबा से मिलने आ गए। अगर आप वहाँ नहीं पहुँचते तो सेवा कैसे होती? इसलिए बिछोड़ना भी कल्याणकारी हो गया ना, और मिलना तो है ही कल्याणकारी। अपने अपने स्थान पर सब अच्छे उमंग से आगे बढ़ रहे हैं और सभी के अंदर एक लक्ष्य है कि बाप दादा की जो एक ही आस है कि सर्व आत्माओं को अनाथ से सनाथ बना दें। जो कोई नहीं पूछता उसको भगवान पूछता है। जो कोई नहीं मानता किसी को, भगवान उसको कितना नीचे से ऊपर उठाकर नैनों पर बिठाता, सिर का ताज बनाता। तो इतना बाप का स्नेह और प्यार पाकर सभी क्या हो जाते हैं? कुर्बान हो जाते हैं ना। ये आस हम पूर्ण करें। सभी ने मिलकर जो शांति के लिए विशेष प्रोग्राम बनाया है वह भी अच्छा है। कम से कम सभी को थोड़ा साइलेंस में रहने का अभ्यास कराने के निमित्त तो बन जाएंगे। अगर कोई सही रीति से 1 मिनट भी साइलेंस का अनुभव करे तो वह 1 मिनट भी साइलेंस का अनुभव बार बार उनको स्वतः ही खींचता रहेगा, क्योंकि सभी को शांति चाहिए ना। अब सारी दुनिया में अशांति है, सभी आत्माएं चाहती कुछ नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। तो शांति के सागर परमपिता परमात्मा से ही मिल सकती है। और शांति के दूत आप सब मिलकर सारे विश्व में शांति की वाइब्रेशन फैलाना है। लेकिन विधि नहीं आती है, संग नहीं मिलता है, जबकि शांति प्रिय सब आत्माएं हैं। तो ऐसी आत्माओं को शांति की अनुभूति होने से स्वतः ही आकर्षित होते रहेंगे। हर स्थान पर अपने अपने विशेष कार्य करने वाले अच्छी निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो कमाल करना और कोई बड़ी बात नहीं है। आवाज़ फैलाने का साधन है ही आजकल की विशेष आत्माएं। जितना कोई विशेष आत्माएं संपर्क में आती हैं तो उनके संपर्क से अनेक आत्माओं का कल्याण होता है। एक वीआईपी आईपी द्वारा अनेक साधारण आत्माओं का कल्याण हो जाता है। बाकी समीप संबंध में तो नहीं आएंगे। अपने धर्म में, अपने पाठ में उन्हों को विशेषता का कोई न कोई फल मिल जाता है। बाप को पसंद साधारण ही है, समय भी वह दे सकते हैं। उन्हों को तो समय ही नहीं, लेकिन वह निमित्त बनते हैं तो फायदा अनेकों को हो जाता है। अच्छा, पार्टियों से सदा अमर भव की वरदानी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। सदा वरदानों से पलते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। जिनका बाप से अटूट स्नेह है वह अमर भव के वरदानी हैं, सदा बेफिक्र बादशाह हैं। किसी भी कार्य के निमित्त बनते भी बेफिक्र रहना यही विशेषता है।
जैसे बाप निमित्त तो बनता है ना, लेकिन निमित्त बनते भी न्यारा है, इसलिए बेफिक्र है। ऐसे फॉलो फादर, सदा स्नेह की सेप्टिक से आगे बढ़ते चलो। स्नेह का आधार पर बाप सदा सेफ कर आगे उड़ा के ले जा रहा है। यह भी अटल निश्चय है ना। स्नेह का रूहानी संबंध जुट गया। इसी रूहानी संबंध से कितना एक दो के प्रिय हो गए। बाप दादा ने माताओं को एक शब्द की बहुत सहज बात बताई है। एक शब्द याद करो, कौन सा? मेरा बाबा। बस मेरा बाबा कहा और सब खजाने मिले। कितना छोटा सा शब्द से स्वयं भगवान के सारे खजाने आप सबको मिल जाता है। ये बाबा शब्द ही चाबी है खजानों की। मेरा बाबा कहा और सारा खजाना खुल जाता है। तो बाबा का सर्व खजाना हम बच्चे क्या लेते हैं? सब हप कर लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं 5 चिड़ियों का गायन नहीं, आप सब ज्ञान सागर को हप कर लेते हो। माताओं को चाबी संभालना अच्छा आता है ना। देखो बाबा माताओं की कितनी महिमा करते हैं। माताएं तो क्या करती हैं? अच्छी चाबी संभाल कर सारे खजानों को सुचारू रूप से यूज करती। तो बाप दादा ने भी चाबी दी है। जो खजाना चाहे वह मिल सकता है। एक खजाने की चाबी नहीं, सभी खजानों की चाबी है। बस बाबा बाबा कहते रहो तो अभी भी बालक सो मालिक और भविष्य में भी मालिक। सदा इसी खुशी में नाचते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। वरदान, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अनन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय के रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा यह याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। स्लोगन, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्नचित्त रहना। ओम शांति, ओम शांति।